बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज जो है हमें नया टॉपिक पढ़ना शुरू करना है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। मसला क्या है, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कॉन्सेप्ट्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन से आसान कोई टॉपिक नहीं है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन P1 में आता है तो वो 3 से 4 मार्क का आता है, और P2 में जो है वो 10 मार्क का ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल आता है। अब इस साल हमें नहीं पता कि P1 में आएगा या P2 में आएगा, लेकिन मोस्टली यही हो रहा होता है कि P1 में आता है तो 3 से 4 मार्क का टेस्ट होता है, P2 में आता है तो 10 मार्क का टेस्ट होता है। अच्छा, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में देर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहले मैं वो लिख देता हूँ। सबसे पहली हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है रिफ्लेक्शन। फिर एक हमारे पास है रोटेशन। फिर हमारे पास है ट्रांसलेशन। और फिर हमारे पास है इनलार्जमेंट। ठीक है। अच्छा, ट्रांसलेशन को जो है ना हम ड्रैग भी बोलते हैं। ड्रैग करना। ड्रैग करने का क्या मतलब है? एक पॉइंट है, आपने इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आए। ठीक है। तो आप लेफ्ट गए और ऊपर गए। ठीक है। ये आपके पास एक शेप बना हुआ है, आप इस शेप को उठा के इस तरफ ले आए। ये होती है ट्रांसलेशन, ड्रैग करना किसी ऑब्जेक्ट को। इनलार्जमेंट क्या होता है? अपने ऑब्जेक्ट को या तो आप बड़ा कर रहे होंगे या छोटा कर रहे होंगे, या तो जूम इन या तो जूम आउट। ठीक है। अब हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास 4 चीजें होती हैं जो हमें याद करनी है। अच्छा, हमें कौन कौन सी 4 चीजें वो याद करनी है? सबसे पहली चीज, हम डिस्क्राइब किस तरह करेंगे। दूसरी चीज, हम लोग कंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे। ड्राइंग वगैरह जब आ रही होगी, पॉइंट्स लेबल करने होंगे, पॉइंट्स ड्रॉ करने होंगे, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी होगी। कंस्ट्रक्शन किस तरह हो रही होगी। हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, ऑन ग्रिड शॉर्टकट्स। और चौथी चीज होती है मैट्रिक्स। चौथी चीज हमारे पास है मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये जो मैट्रिक्स है ना, पॉइंट नंबर 4, ये हम लोग एंड में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ओ लेवल्स वाले बच्चों के लिए, ओनली फॉर ओ लेवल्स, नॉट फॉर। ठीक है। आखिरी जो टॉपिक है मैट्रिक्स वाला, वो हम लोग एंड में पढ़ेंगे। ये सिर्फ ओ लेवल्स वाले बच्चों के लिए, आईजीसीएसई वालों के लिए नहीं है। ये जो है बेटा, वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। तो जिन बच्चों ने मैट्रिसेस नहीं पढ़ा, वो जाके मैट्रिसेस की रिकॉर्डिंग यूट्यूब से जाके देख लें लाजमी, और पास पेपर की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन से, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है हम लोग रिफ्लेक्शन सीख लें। ठीक है, आपको रिफ्लेक्शन सिखा दूं, रिफ्लेक्शन किस तरह होती है, क्या होता है उसमें। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन में आप डिस्क्राइब क्या कर रहे होंगे?
डिस्क्राइब करेंगे कौन सी इक्वेशन है जिस पे रिफ्लेक्शन हो रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट नंबर 2 जो है वो हमारा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमें जब बनाने के लिए आएगी कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा ये चीज हम लोग लोसाई में सीख चुके हैं। जिन बच्चों ने लोसाई की क्लास नहीं ली वो लोसाई की क्लास ले लीजिएगा पहले। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। और तीसरी चीज हमारे पास है ऑन ग्रिड शॉर्टकट्स। ठीक है। तो अब मैं आप लोग को शॉर्टकट्स बता रहा हूँ कि अगर जैसे एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रही होगी तो क्या शॉर्टकट होगा, वाई एक्सिस में क्या शॉर्टकट होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स में क्या होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स में क्या होगा। तो ये पहले मैं एक, आप लोग भी साथ साथ कॉपी कर लें, मैं 5 मिनट पहले एक सवाल रेडी कर लूँ, फिर मैं आप लोग को एक साथ समझाऊंगा। अच्छा भाई, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन के कुछ 4 शॉर्टकट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। बच्चों अगर हमें बोला हुआ होगा कि रिफ्लेक्शन हो रही है एक्स एक्सिस में, तो हमें क्या करना है, चेंज वाई साइन। मतलब अगर आपके पास कोऑर्डिनेट आ रहा है 1,3, तो इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका शॉर्टकट है चेंज वाई साइन। तो हम लोग वाई का कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे, तो हमारे पास नई ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, 1,-3। बात समझ आ रही है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें आप वाई साइन चेंज कर देंगे, तो आपके पास रिफ्लेक्शन इन वाई एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। दूसरा सवाल क्या है, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। अगर आपको बुला हुआ है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस करना है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है चेंज एक्स
साइन। एक्स की साइन चेंज करने के लिए हम लोग का आंसर क्या आएगा, -1, 3। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में क्या आया, 1, -3। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस में क्या आया, -1, 3। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है चेंज वाई साइन, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है चेंज एक्स साइन। ठीक है। अब अगर बोला हुआ रिफ्लेक्शन इन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, तो तब क्या करेंगे हम लोग, स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज नो साइन। रिफ्लेक्शन इन वाई इज इक्वल टू एक्स का क्या रूल है बच्चों, स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज नो साइन। बेटा आप लोग मेरे साथ ये बोले, हमें याद करने हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल 7 शॉर्टकट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। में से रिफ्लेक्शन के ये 4 हैं, ये आपको याद होने चाहिए। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस चेंज वाई साइन, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस चेंज एक्स साइन। रिफ्लेक्शन इन वाई इक्वल एक्स में क्या होगा, स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज नो साइन। मतलब जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उनके पॉइंट्स आप स्विच कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3, 1। ठीक है। और आखिरी पॉइंट बोला है रिफ्लेक्शन इन वाई इज इक्वल टू -x, स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज बोथ साइंस। पहले आप जगह स्विच करेंगे तो 3, 1 हो जाएगा, और फिर साइन भी चेंज कर देंगे तो दोनों जगह माइनस साइन आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा आखिरी वाले का, -3, कोई मसला बच्चों। चार रूल आपने याद कर हो जाने चाहिए अब तक आपको। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस चेंज वाई साइन, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस चेंज एक्स साइन, रिफ्लेक्शन इन वाई इज इक्वल टू एक्स स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज नो साइन, रिफ्लेक्शन इन वाई इज इक्वल टू -x स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज बोथ साइंस। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल। ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि y इज इक्वल टू एक्स की लाइन और y इज इक्वल टू -x की लाइन क्या होती है। तो मैं आप लोगों को जरा ये बता देता हूँ जल्दी से। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन मैंने आप लोगों को अभी ग्राफ ऑफ फंक्शंस में भी बना के दिखाई दी। y इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है बच्चों, कि जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा, जब x 2 होगा तो y भी 2 होगा। ये y एक्सिस है हमारे पास, ये x एक्सिस है। बच्चों y इज इक्वल टू एक्स की लाइन कौन सी होती है, 0 पे 0, 1 पे 1 हो, 2 पे 2 हो, 3 पे 3 हो, 4 पे 4 हो, 5 पे 5 हो। ये आपकी जो लाइन है ये किसकी लाइन है भाई, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। y इज इक्वल टू -x में क्या होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी तो माइनस इंटू -1 इज +1। सही है, साइन चेंज हो रही होगी। जो x की साइन होगी y की साइन उसके ऑपोजिट होगी। अगर आप x 1 लोगे तो y -1 आएगा, x 3 लोगे y -3 आएगा, x -4 लोगे x +4 आएगा। ठीक है, 1 पे -1, 2 पे -2, 3 पे -3। ये लाइन किसकी हो गई, y इज इक्वल टू -x की। तो जब भी आपको y इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन करना है, स्वैप बोथ प्लेसेस, रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल टू -x करना है, स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज बोथ साइंस। ठीक है बच्चों, ये चार रूल और ये दोनों डायग्राम क्लियर है। ठीक है, चलिए भाई एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं।
रिफ्लेक्ट ट्राइंगल ए इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, लेबल द इमेज बी। अच्छा बच्चों, अब हमें सिर्फ जो है वो शॉर्टकट याद होना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स का शॉर्टकट क्या है बच्चों, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं। y इज इक्वल टू एक्स का शॉर्टकट क्या है? स्वैप बोथ प्लेसेस। तो सबसे पहले आपके पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल के बच्चों तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स को नोट डाउन कर लो। कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास? एक आ रहा है 1,1, फिर एक आ रहा है -1,1, और एक आ रहा है -1,3। ये आपके पास बच्चों तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए, 1,1, -1,1 और -1,3। हमें क्या करना है? स्वैप बोथ प्लेसेस। ये 1 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 - 1, और ये हो जाएगा 3 - 1। अब नए कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, प्लॉट कर लेते हैं। 1,1 यहाँ होगा, 1,-1 यहाँ होगा, और 3,-1 यहाँ होगा। ये बन गया आपका नया ट्राइंगल। ये क्या होगा? ये बन गई हमारी इमेज। इसको आपने नाम दिया ट्राइंगल बी। अगर आप देखेंगे, अगर आप लाइन वाई इक्वल टू एक्स ड्रॉ करते हैं, तो आपको लग रहा है ना ये इस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ शॉर्टकट याद होगा आपको, तो आप लोग आराम से सवाल सॉल्व कर लोगे। कोई मसला बच्चों? अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स की जगह हम लोग ले लेते हैं y इज इक्वल टू -x। ट्राइंगल ए हमारे पास बना हुआ है, हमें बनाना है ट्राइंगल बी। हमें सिर्फ शॉर्टकट याद होना चाहिए। रिफ्लेक्ट करना है हमें y इज इक्वल टू -x। बच्चों y इज इक्वल टू -x का शॉर्टकट क्या है, जरा चैट बॉक्स में बताएं। जब तक मैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख दूं, कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 1,1, 3,1 और 1,3। ये 1,1 है, ये 1,3 है, और ये 3,1 है। स्वैप बोथ प्लेसेस, चेंज बोथ साइंस। वेरी गुड। रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू -x का शॉर्टकट क्या है? स्वैप बोथ प्लेसेस, चेंज बोथ साइंस। तो 1 1 क्या बन जाएगा बच्चों? 1 1 बन जाएगा -1, फिर ये बन जाएगा -1, -3, और ये बन जाएगा -3, -1। स्वैप बोथ प्लेसेस, चेंज बोथ साइंस। नए कोऑर्डिनेट्स आ गए, नए कोऑर्डिनेट्स को हम लोग प्लॉट कर देंगे। -1, ये रहा हमारे पास, -1 पे -3 हमारे पास ये रहा, और -3 पे -1 हमारे पास ये रहा। ये जो हमारे पास शेप बना है, इसका नाम क्या है? ये इमेज है। इमेज का नाम क्या दिया हुआ एग्जामिनर ने? बी। तो ये हमने लिख दिया ट्राइंगल बी, ये इसकी इमेज आ गई। रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू -x। कोई मसला बच्चों? ठीक है। अच्छा, अगर अगर रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस आएगा, चेंज x साइन। रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस आएगा, चेंज y साइन। रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल टू x आया, हमने स्वैप बोथ प्लेसेस कर लिया। y इज इक्वल टू -x आया, स्वैप बोथ प्लेसेस, चेंज बोथ साइंस कर लिया। अगर इन चारों के अलावा कोई रिफ्लेक्शन आ गई, अगर इन चारों के अलावा कोई रिफ्लेक्शन आ गई, तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये देख लेते हैं। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया भाई,
ट्राइंगल ए। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स इज इक्वल टू ड्रॉ टू टू ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल बी। तो सबसे पहले आपके पास ट्राइंगल ए जो है वो बना हुआ होगा। तो एक ट्राइंगल ए बना देता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, ये आपके पास ट्राइंगल ए ड्रॉ हुआ है और ये आपके पास सवाल है, अब हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि बोला हुआ रिफ्लेक्शन हो रही है लाइन एक्स इज इक्वल टू टू। तो हमें पता होना चाहिए लाइन एक्स इज इक्वल टू टू कौन सी है। बेटा ये लाइन हमने इनइक्वालिटीज में पढ़ी थी, ये लाइन कौन सी एक्स इज इक्वल टू टू की, याद है आप लोगों को? एक्स इज इक्वल टू टू की लाइन हम लोग किस तरह ड्रॉ करते थे? नहीं बेटा जैद, वर्टिकल लाइन ऑन टू। ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू टू की लाइन होती थी, वर्टिकल लाइन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन वाई की थी, वर्टिकल लाइन एक्स की थी। तो टू पे सबसे पहले आपके पास एक लाइन होनी चाहिए भाई। अब मुझे जो है ट्राइंगल ए को इस लाइन पे रिफ्लेक्ट करना है। ट्राइंगल ए को मुझे इस लाइन पे रिफ्लेक्ट करना है। ट्राइंगल ए को इस लाइन पे मैं रिफ्लेक्ट किस तरह करूंगा? मैं देखूंगा कि मेरी जो लाइन है रिफ्लेक्शन की और जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे। तो यहां से यहां ये वाला जो पॉइंट है ये एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर ये पॉइंट एक लेफ्ट की तरफ है तो इसकी रिफ्लेक्शन होगी एक राइट की तरफ। तो ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। फिर दूसरा पॉइंट मेरा ये रहा। यहां जाने के लिए मैं एक, दो और तीन लेफ्ट जा रहा हूं। तो अगर मैं तीन लेफ्ट जा रहा हूं तो इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ होगी? तीन राइट पे होगी। एक, दो और तीन, ये पॉइंट आ गया। और इसी तरह यहां से एक, दो और तीन राइट पे ये पॉइंट है। तो मेरा पॉइंट कहाँ होगा? तीन लेफ्ट पे। एक, दो और तीन, मेरा पॉइंट यहाँ आ गया भाई। तो बच्चों ये बन गया मेरा ट्राइंगल बी। कोई मसला, कोई सवाल? बेटा जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में जवाब दें ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तो कोई मसला है? अच्छा बच्चों अपनी कॉपी निकाल लें, मैं आप लोगों को एक सवाल लेके दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद सॉल्व करके मुझे अभी व्हाट्सएप पे सेंड करना है। बेटा सब मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे ये सवाल सॉल्व करके भेजें।
चलें भाई, ये सवाल सॉल्व करें, शाबाश। चलें भाई, 5 मिनट दे रहा हूँ, सब सॉल्व करके भेजें बेटा ये सवाल। मरियम, ईयरली पेपर की बात कर रही हो? बेटा ईयरली पेपर नहीं, मैं आज नहीं कराऊंगा, मैं कल कराऊंगा। कल 4 to 6 क्लास होगी, मैं भी ग्रुप पे भी मैसेज कर दूंगा रात में। कल 4 से 6 हम लोग एक और पेपर करेंगे सॉल्व। अच्छा भाई, इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था मैं रिफ्लेक्शन करना ऑन द लाइन y इज इक्वल टू -1। तो हमें पता नहीं y इज इक्वल टू -1 की लाइन क्या होगी। y की लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब -1 पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अगर ये पॉइंट जो है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन से कितना ऊपर है, 1 और 2 ऊपर है, तो हम लोग 2 नीचे जा रहे होंगे। फिर ये पॉइंट लाइन से कितना ऊपर है, 1 और 2, तो अब हम लोग 2 नीचे जाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा भाई। 2 नीचे आ गए। और ये जो पॉइंट है ये है 1 2 3 और 4 ऊपर जा रहे हैं हम लोग, तो अब हम लोग जाएंगे 4 नीचे। 1 2 3 और 4, ये आ गया भाई पॉइंट। ट्राइंगल बी। ठीक है बच्चों, क्या सीखा अभी तक हमने? कि अगर जो है रिफ्लेक्शन हो रही है इन एक्स एक्सिस, वाई साइन चेंज कर देंगे, वाई एक्सिस में एक्स साइन चेंज कर देंगे। वाई इज इक्वल टू एक्स में स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज बोथ साइंस, इसकी चेंज नो साइंस, इसकी हमने एग्जांपल कर ली। और वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू -x में क्या है, स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज
बोथ साइंस, इसकी हमने ये एग्जाम्पल कर दी। इसके बाद मैंने आप लोग को क्या बताया है कि अगर इसके अलावा कोई लाइन आ जाए, इसका शॉर्टकट नहीं पता हमें, तो उसमें हम लोग इस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे। जी बेटा आमना, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर आप एक लेफ्ट जा रहे हो तो एक राइट जाओगे, दो लेफ्ट जा रहे हो दो राइट जाओगे, इस तरह आपने करके ये इमेज बना ली। और इसमें y इज इक्वल टू -1 में था, तो जितना ऊपर डायग्राम बनी थी उतनी नीचे उसकी इमेज बन गई। ठीक है। इस तरह के सवाल हमारे पास पेपर में आ रहे होते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज हमें सीखनी है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन दो चीजों की आ सकती है। एक सवाल क्या हो सकता है हमारे पास, कि हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स बने हुए हो और हमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनानी हो। सही है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, पहला ऑब्जेक्ट और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनी हुई हो, हमें दूसरी इमेज बनानी हो। ठीक है। ये दो ऑप्शन आते हैं। तो दोनों को बनाने का तरीका अलग है, वो मैं अब बताता हूँ आप लोगों को। कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये उसका इमेज आ गया भाई। हमें बोला भाई ड्रॉ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन है, तो हमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पूछी हुई होगी। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरह आएगी बेटा, हम लोग बनाएंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन होगी ना, वो होगी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन द दिस ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब आपको बेटा पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको दो पॉइंट्स लेने होते हैं। अब आपकी मर्जी है, अगर आप ये पॉइंट ले रहे हो तो आप इमेज का ये पॉइंट लोगे। अगर आप ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट ले लो जिस पर राइट एंगल बन रहा है, तो आप इमेज का ये वाला पॉइंट लोगे जिस पर राइट एंगल बन रहा है। और अगर आप ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट ले लोगे तो आप इमेज का ये वाला पॉइंट ले लोगे। आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तीनों पॉइंट्स का लेके कोई भी दो पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट लो आप, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। अब मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ और ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है भाई। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का बच्चों तरीका क्या था, कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग देखते थे इनका डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है भाई। आप लोग स्केल से मेजर कर लोगे, मैं बॉक्सेस के हिसाब से मेजर कर रहा हूँ। जो भी डिस्टेंस आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2। 8 डिवाइड बाय 2 इज 4। इसके बाद हम क्या करते थे, जो आंसर आएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा हम अपने कंपास को खोलेंगे। तो अगर आपका आंसर 4 आ रहा है तो आप लोग अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलोगे भाई। ठीक है। अपने कंपास लिया, स्केल पे मेजर करके 5 सेंटीमीटर अपने कंपास को खोल लिया। फिर हम लोग क्या कर रहे होंगे भाई, ऊपर आर्क बनेगी, नीचे आर्क बनेगी। ठीक है। इस पॉइंट पे रखी पेन, ऊपर आर्क बनाई, नीचे आर्क बनाई। फिर दूसरी पॉइंट पे रखी पेन। ऊपर आर्क बनाई और नीचे आर्क बनाई। अब जहां पे आपकी आर्क इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे आप एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो ये होगी आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होगी बच्चों, ये होगी आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन दिस इमेज। कोई मसला बच्चों।
सर हम लोग बॉक्सेस काउंट करके बीच में भी तो लाइन बना सकते थे। बेटा इस केस में चलो, ये बात आप सही बोल लो कि यहाँ पे 8 बॉक्सेस हैं, तो आप लोग, आपको पता है 8 बॉक्सेस हैं तो फोर्थ बॉक्स के बीच में लाइन बनेगी, तो आप फोर्थ बॉक्स के बीच में लाइन बना देते। लेकिन मसला कब आएगा? ठीक है, मसला कहाँ आ जाएगा, जब अगर समझो आपका ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज आपका ये रहा, इस तरह बना हुआ है, ये इमेज है ये ऑब्जेक्ट है, तब तो आप बॉक्सेस काउंट नहीं कर पाओगे ना बेटा। तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना ही पड़ेगा। और एग्जामिनर भी होशियार है, एग्जामिनर आपको ये सवाल तो नहीं देगा, एग्जामिनर आपको क्या करेगा, आपके बॉक्सेस को टिल्ट कर देगा, डायगोनल बना के देगा आपको। तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में अगर आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनानी है तो वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और उसके जो स्टेप्स है वो भी याद होने चाहिए। ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ हो, जैसे ये पॉइंट है ए, ये हमारे पास आ रही है ए की लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट ए आ गया, ये ए की लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ गई। अब हमें बताना है इमेज का है। तो जब भी हमें इमेज बतानी होती है ना, इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, सेम एज एंगल बाइसेक्टर। सेम एज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को याद होगा एंगल बाइसेक्टर किस तरह बनता था। हम लोग अपने कंपास को अपने उंगलियों के 2 हिस्सों के बराबर खोलते थे। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं करना, हमें अपने कंपास को इतना खोलना है कि जब बेटा आप लोग आर्क बनाओ ना, तो आर्क जो है वो इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। अगर आपकी ये अगर बन गई आर्क, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर इस तरह आर्क बन गई टेंजेंट, तो एक पॉइंट पाएगी। ऐसी आर्क बननी चाहिए कि दोनों पॉइंट्स पे रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, इतना आपको अपने कंपास को खोलना है कि जब आप अपने पॉइंट की निप को यहाँ रखो और आर्क बनाओ, तो आर्क जो है वो दोनों पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर रही हो। समझो आपने आर्क बनाई, ये आपकी आर्क बन गई। ठीक है, ये आपकी बन गई आर्क। तो आप देखो आपकी आर्क जो है वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपने अपने कंपास को जितना खोला हुआ है ना, आप उतना ही खुला रखेंगे, और आप इस निप पे आएंगे, ऊपर आर्क बनाएंगे, और इस निप पे आएंगे और ऊपर आर्क बना देंगे। जहां पे ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रहा होगा। किस तरह बनाइए, एंगल बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगा। कोई मसला बच्चों? यहाँ पे बच्चों हमारी पहली ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गई, रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आज क्या पढ़ा, कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन: रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन और इनलार्जमेंट। हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें 4 चीज़ आनी चाहिए: डिस्क्राइब करना आना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, हमें ऑन ग्रिड शॉर्टकट्स पता होना चाहिए, और हमें मैट्रिक्स पता होना चाहिए। अभी जो हम लोग, जब मैं आपको ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको सिर्फ पहली 3 बातें पढ़ाऊंगा: डिस्क्राइब, कंस्ट्रक्ट और शॉर्टकट्स। मैट्रिक्स जो है वो चारों के मैं आपको एंड में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम लोग को सिर्फ एक सेपरेट क्लास रखनी पड़ेगी ओ लेवल्स वालों के लिए। मैट्रिक्स जो है आईजीसीएसई में नहीं है। ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोगों ने क्या करा,
आज की क्लास में हमने अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करी, जो कि थी रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हमें जब डिस्क्राइब करने के लिए आता है वो क्या होता है, कौन सी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। कंस्ट्रक्ट करने के लिए आएगा, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, और हमारे पास 4 शॉर्टकट्स थे। शॉर्टकट्स क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस चेंज वाई साइन, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस चेंज एक्स साइन, रिफ्लेक्शन इन वाई इज इक्वल टू एक्स स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज नो साइन, रिफ्लेक्शन इन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज बोथ साइंस। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन इस तरह लगती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन इस तरह होती है। y इज इक्वल टू एक्स था, सबकी क्या करी आपने, जगहें स्विच कर दी। y इज इक्वल टू माइनस एक्स का सवाल आया, सबकी जगह भी स्विच करके सबकी साइन भी चेंज करी और नई डायग्राम बना ली आपने, ये इमेज हो गई। अगर आपके पास शॉर्टकट के अलावा कोई लाइन आएगी तो आप लोग लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे चेक कर रहे होंगे कितना जा रहा है। और फिर अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दी हुई और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मांगी तो बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर ऑब्जेक्ट और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दी हुई और इमेज बनानी है तो क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट एज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारी पहले ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जो कि है रिफ्लेक्शन। आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। कल जो है वो क्लास नहीं होगी, कल संडे है ना, कल हमारी ईयरली पास पेपर सेशन होगा 4 से 6। कल 7:20 to 8:20 क्लास नहीं होगी, फिर मंडे को जो है मैं आपको 7:20 to 8:20 जो है मैं आपको रोटेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, कल 4 to 6 हमारी ईयरली पास पेपर की क्लास है, वो सब लाइव क्लास अटेंड करिएगा प्लीज। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें अपना।